नमस्कार, कैसे हो आप सब। लास्ट अपन ने परसेंटेज के 2 वीडियोस आपके सामने शेयर करे थे और जो दोनों थे वो आपके बेसिक पोर्शन थे कि परसेंटेज के अंदर बेसिक स्टेप्स क्या क्या होती है, बेसिक प्रोसीजर क्या था, उसके बारे में अपन ने बात करी थी। अब इस वीडियो से लगातार हम जो भी परसेंटेज की वीडियो आपके सामने शेयर करेंगे वो सभी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस भी होंगे उसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप सब भी हेडिंग लगा दीजिएगा परसेंटेज और पार्ट थर्ड आपके सामने। तो क्वेश्चन लेता हूं मैं इस पार्ट थर्ड के अंदर फर्स्ट 4500 के 5/9 का 36% का 27% क्या है। 4500 के 5/9 का 36% का 27% क्या है, ठीक है। समझना चीज को ध्यान से। देखो अपन जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना वो सभी टाइप वाइज करेंगे। अपन टाइप को बना के फिर परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको इकट्ठे में हर कुछ क्वेश्चन कराता रहूं। बकायदा जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो ऐसे टाइप वाइज है। पहले एक टाइप उठाई, उसके 3-4-5 क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरी टाइप, फिर उसके 3-4-5 क्वेश्चन कर लिए। तो अपन ऐसे टाइप वाइज पोर्शन बना के चलेंगे। तो पहली जो टाइप है आपकी वो पहली टाइप है बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मैथ्स। तो पहली टाइप के अंदर अपन बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे और मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसी को अपन इसमें सोल्व करेंगे ना। बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मैथ्स मतलब परसेंटेज के अंदर जो बेसिक कैलकुलेशन है ना उससे रिगार्डिंग बनने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना चीज पे। टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर पहला क्वेश्चन बोला आपको 4500 का 5/9 का 36% का 27% क्या है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी गणित में का की ऐसे वर्ड लिखा हुआ है ना, का की के इस टाइप के, तो इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले मानो मल्टीप्लाई ना। इस वर्ड का मतलब क्या होता है आपके पास, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ना स्टेटमेंट, तो यहाँ पे देखा पहले मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए इसको लिख के चल रहा हूं, बाकी ऐसे क्वेश्चन अपन ओरल करेंगे बिल्कुल माइंड में ना। तो यहां से ये 4500 आपके पास ऐसा कैसा, इस का मतलब मल्टीप्लाई, ये 5/9 वापस का मतलब मल्टीप्लाई, ये 36 ऐसा कैसा, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो कितना, डिवाइड बाय 100, वापस का मतलब मल्टीप्लाई, ये 27 ऐसा कैसा, वापस परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय कितना 100। लिख सकते हैं ऐसा। इस डबल जीरो से आपकी ये डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो 9 से एक बार है ना, 9 से ये 9 5 45, 5 और 5 कितना 25 बन रहा है। तो 25 से एक बार, 25 से 4 बार 100, ठीक है। 4 से एक बार, 4 से कितनी बार 9 बार, 4 9 36, 27 इंटू 9 दोस्तों कितना हो जाएगा 243। तो आपकी इस पहले क्वेश्चन का आंसर कितना 243। समझा आप मेरी बात को, बहुत इजी चीज है। वापस बोल रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व नहीं करना, ये तो आपने लिखा है, मैं इसको भी आपको बिल्कुल ओरल बताऊंगा। ये तो आपने लिखा है कि 4500 का मतलब मल्टीप्लाई 5/9, वापस का मतलब मल्टीप्लाई, ये 36 परसेंटेज को हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 है ना, वापस का मतलब मल्टीप्लाई 27 परसेंटेज को हटाओगे तो डिवाइड बाय 100, फिर सीधा सीधा सिंपल कराओगे तो आंसर कितना 243। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं ओरल करना चाहूँ ना तो आप समझना यहाँ पे ओरल कैसे कराओगे, दिमाग में ना। इस परसेंटेज वाले से तो ये परसेंटेज को बिल्कुल हटाने में है ना, दिमाग में वहीं पे। इस क्वेश्चन को देखते ही पहले इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है यार कि 9 से एक बार, 9 से कितनी बार 4 बार, यही बन रहा है 9 चौक 36 हो गया। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। अब आप यहां से ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज को डिवाइड में कराओगे तो ये 100 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहीं पे काट दो, 5 से एक बार, 5 से कितनी बार कट रहा है ये वापस 20 बार, ये 20 बार कट गया, ठीक है। वापस 5 9 45, 5 चौक 20, क्लियर चीज। 4 से 4 खत्म, 27 नंबर कितना 243। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को आप लोगों को ये कोशिश करनी कि मेंटली क्वेश्चन करना है ना, कि यहां से परसेंटेज हटा दिया, फिर जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो बिल्कुल मेंटली करनी है, सब पेन पेपर मोड पे इसको नहीं लाना है। क्लियर चीज, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। आज की क्वेश्चंस बहुत अच्छे और बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे अपन। धीरे धीरे अपन इस परसेंटेज के पार्ट्स के अंदर लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का 60% है ना, ये बराबर है आपके बी का 3/4, तो आपको बताना है कि इसके अंदर ए रेशो बी क्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे अपन कि ए का 60% बराबर कितना है, बी का 3/4 ना। तो आपको ए रेशो बी बनाना है, ठीक है। बहुत इजी चीज है। यहाँ पे 60% है, 60% को काट के मैं 3/5 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना ऐसा, क्योंकि 60% का मतलब क्या हुआ 60 डिवाइड बाय 100। ध्यान देना चीज पे, ओरल करने की कोशिश करनी। ये 60/100 लिख सकता हूं इसको। अगर मैं इसको 60/100 लिख सकता हूं तो 20 या 60 और 20 पंजे कितना 100, 3/5 बन रहा है। तो ये ए का 60% को ब्रेक करा के इसको क्या लिख सकते थे हम 3/5। क्लियर है चीज। बराबर कितना बी का 3/4, बिल्कुल ओरल कर रहा हूं, ध्यान देना। इस 3 से 3 को उड़ा दूं क्या, खत्म। क्योंकि ध्यान रखना बराबर के इधर और इधर अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है।
तो इस 3 से अपन 3 को कैंसिल कर सकते थे, खत्म हो गया। यहां से क्या बच रहा दोस्तों, केवल a। अब यहाँ पे का है मतलब मल्टीप्लाई में केवल 1/5 बचा यहाँ पे, है ना। बराबर में यहाँ पे b का मतलब मल्टीप्लाई कितना बचा, ये भी 1/4 बचा, ठीक है। अब यहां से b मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और ये वाली चीज इधर जाएगी तो पलटी मार जाएगी, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं a/b, है ना। मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा, ये 5 डिवाइड में था ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना बन जाएगा 5/4, और 5/4 मतलब क्या हुआ कि a/b जो था वो आपके पास आंसर कितना आ गया 5/4, क्योंकि जो डिवाइड वाली चीज होती है उसको अपन रेशो में भी लिख सकते हैं। क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पे भी नहीं लाना था, ये भी यही खत्म था कि 60% मतलब क्या 20 या 60, 20 50 तो 3/5 बन रहा था, 3 से 3 खत्म। अब आपको पता है कि b इधर आएगा और ये 5 इधर जाएगा, तो 5 इधर चला जाता, तो 5/4 मतलब डायरेक्ट आंसर कितना हो जाता 5/4। क्लियर है चीज, ठीक है। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। तो बहुत इजी चीज है मैथमेटिक्स, आप लोग केवल डेली के डेली मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चले। अगला a का 90%, a का 90% ये आपके बराबर है b का 30%, ठीक है। और फिर आपको बोला है इसके अंदर कि b जो है वो आपके a का x% है, b a का x% है, तो आपको x का मान चाहिए, ठीक है। ध्यान देना चीज पे, क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि यदि a का 90% बराबर b का 30% हो तो तथा b a का x% है, तो आपको x की वैल्यू चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को देखते पहले दिमाग में क्या आएगा कि यार यहां से a/b बना ले, जो अपन ने भी पिछले क्वेश्चन में बात करी कि यहां से a और b बना लेते हैं, जो रेशो के फॉर्मेट में उनकी वैल्यू आएगी उसको उठा के अपन यहां डाल दें तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखना डायरेक्ट कर रहा हूं, ये परसेंटेज से परसेंटेज तो खत्म हो गया, दोनों में आ रहा था, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, दोनों में आ रहा है ना। कैंसिल कर दे, 3 एकम 3, 3 तिया कितना 9, यही बन रहा है। अब सेपरेट करेंगे तो ये का के साथ में 3 इधर है तो इधर जाएगा, और b आपका इधर आएगा, तो यहां से डायरेक्ट मैं लिख दूं कैसा a/b बराबर कितना 1/3 बचेगा। समझे क्या आप लोग मेरी बात को? वापस से बोल रहा हूं, बराबर के इधर उधर अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है, तो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे भी था, परसेंटेज यहाँ पे भी था, आपने दोनों जगह से उड़ा दिया। 1 0 यहाँ पे भी था, 1 0 यहाँ पे भी था, आपने दोनों जगह से उड़ा दिया। वापस कट रहा था 3 एकम 3, 3 तिया कितना 9। अब सेपरेट कराएंगे तो b आपका इधर और ये 3 इधर चला जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या a/b बराबर कितना 3 इधर आएगा तो 1/3 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखना लाइन क्या बोला कि b जो है वो a का x% है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या b बराबर a का मतलब कितना इंटू x% मतलब कितना डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूं ऐसा। तो b की जगह पे कितना आ जाएगा पहलवानों 3, है ना, और a की जगह पे कितना 1 इंटू कितना x/100 मल्टीप्लाई करवा दे, तो यहां से मल्टीप्लाई कराओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 300, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 300। बहुत इजी चीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो केवल आप लोग हमारे साथ साथ पढ़ते हुए चलो, कोशिश करेंगे अपन की ज्यादा से ज्यादा आपको मेटेरियल प्रोवाइड करवाएं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने आपको स्क्वायर रूट वर्गमूल मतलब ये वर्गमूल पढ़ाया था ना, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूं उस पे। 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसी है जिनके अंतिम अंक है ना, जिनका अंतिम अंक जो है, जिनके वर्ग का अंतिम अंक 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसी है जिनके वर्ग का अंतिम अंक, जिनके वर्ग का अंतिम अंक 1 है। हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों को, जो ये क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप में, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दिख जाएंगे वहां पे, ठीक है। अभी अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और ये इस बार आपके रीट में आने लायक क्वेश्चन, मतलब इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना बेसिक, वो आपके रीट पटवारी में ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, माइंड वाला क्वेश्चन भी और इजी क्वेश्चन भी है ना। 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसी है जिनके वर्ग का अंतिम अंक 1 है। देखो आप लोगों को मैंने वर्गमूल घनमूल बताया था ना, तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला था, याद होगा कि वर्गमूल निकालने का एक मेथड नंबर फर्स्ट आपको सिखाया था कि 1 का स्क्वायर करते हो आप लोग तो 0 1 आता है, और 10 में से 1 जाएंगे तो 9, 9 का स्क्वायर करने में कितना आता है 81, ऐसा बताया था ना आपको मैंने, ठीक है। कि यहाँ पे दो संख्या ऐसी होती है 1 और 9 जिनका वर्ग करने पे उसका इकाई अंक क्या आता है आपके पास में, हमेशा अंतिम अंक कितना मिलता है 1 मिलता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको बोलूं ऐसी कितनी संख्या है जिसके इकाई अंक 4 मिले, तब आप 2 और 8 को लेके चलते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना 0 4 होता था और 8 का स्क्वायर कितना होता था 64, है ना। 10 में से 2 जाएंगे तो कितना 8, ये 4, यहाँ पे भी 4। मैं आपको बोलूं इकाई अंक 9 चाहिए, तो आप लोग 3 को लेके चलोगे, 3 का स्क्वायर कितना 0 9, और 10 में से 3 को घटाएंगे 7 का स्क्वायर कितना 49। तो ये चीजें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं वर्गमूल के चैप्टर में, ठीक है।
तो अब ध्यान देना चीज पे कि अभी हमको क्या बोला कि ऐसी संख्याएं बतानी है जिनके वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अब प्रैक्टिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं ना तो हमेशा ध्यान रखना 1 से 10, 1 से 10 के अंदर क्या होता है, ऐसी ये दो संख्याएं होती है हमेशा जिनके वर्ग का इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। तो 1 और 9, ऐसे ही मैं 1 से 20 तक जाऊंगा तभी दो संख्या मिलेगी, एक तो 11 और 19 है ना, क्योंकि दोनों का सम उस सीरीज के अंदर आना चाहिए। आगे जाओगे तो 21 और 29 मिलेगा, वापस आगे जाओगे तो 31 39 मिलेगा, समझ गए। तो जिन जिनके इकाई अंक 1 और 9 होगा ना उसका स्क्वायर करने पे हमेशा आपको इकाई अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 से 70 तक की बात कर रहा हूं, 1 से 10 तक ऐसी कितनी संख्या मिलेगी, 2। तो 70 तक कितनी मिलेगी, 2 2 2 2 ऐसे 7 बार, इसका मतलब टोटल कितनी संख्या मिलेगी, 14 संख्या। तो ध्यान देना 1 से 70 तक ऐसी 14 संख्या है जिनके वर्ग का इकाई अंक कितना है दोस्तों, 1 है ना। ऐसा क्यों है जो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हमेशा जहां पे 1 और 9 होते हैं ना इकाई अंक, वहां पे ही स्क्वायर करने पे हमेशा 1 मिलता है। और 1 से 70 तक अगर आप देखोगे तो ऐसी हर लाइन में 1 से 10 फिर 11 से आपके 20, ऐसे हर लाइन में आपको दो संख्या ऐसी मिलेगी जिनके अंदर इकाई अंक 1 और 9 होगा, तो उसका वर्ग करने पे आपको इकाई अंक कितना मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा। समझे आप लोग मेरी बात को। तो कहने का मतलब 1 से 70 तक टोटल 14 संख्याएं ऐसी है जिसके अंदर वर्ग करने पर उसका इकाई अंक कितना मिल रहा हो, 1 मिल रहा हो, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं कि 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्या ऐसी, तो आप क्या बोलोगे, टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 70। उस 70 में से हमारे पास 14 संख्या ऐसी है जिनके इकाई अंक कितना है, 1 है। वापस बोल रहा हूं, टोटल कितना है, 70। इस 70 में से कितनी हमारे काम की, 14 संख्या हमारे काम की। और परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, 14 से एक बार, ये 5 बार, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो कहने का मतलब कितनी, 20% संख्या ऐसी हुई जिनके वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अब इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको ऐसा बोल दे 1 से 100 तक कितनी संख्या ऐसी है जिनके वर्ग का अंतिम अंक कितना होगा, 4 होगा, तो भी आप वही पेड़ बना के चलोगे 2 और 8 का, समझ गए ना। मैं बोल दूं इकाई अंक 9 तो भी 3 7 का, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये कंसेप्ट था जो हर जगह काम आएगा, क्लियर है चीज, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अगला कैलकुलेशन पर भेज दिए, 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस 10,000 को मैं ऐसा कैसा लिख दूं, का मतलब कितना, मल्टीप्लाई 33 सही 1/3% को तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/3, सीखा हुआ है अपन ने कि 33 से 1/3% जो परसेंटेज होता है उसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराते तो कितना आता है, 1/3। वापस का लिखा हुआ है, का मतलब कितना, मल्टीप्लाई, ये 0.15 है, तो इस 0.15 को तो मैं पहले 15/100 लिख दूं, है ना, क्योंकि यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 और 1 2 संख्या थी इसीलिए 2 0 आ गए, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज को हटाएंगे तो वापस डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, क्या, परसेंटेज को हटाएंगे तो वापस डिवाइड बाय 100, तो ये आपके 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो गए, 10,000 पूरा खत्म। 3 से 1 बार, 3 से 5 बार, आंसर कितना आ गया पहलवानों, 5 आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना इसका आपके पास, 5। क्लियर है चीज, ठीक है, बहुत इजी चीज है। ओके, अब अगला क्वेश्चन करने के लिए पहले अपन कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद अपन आगे की टाइप करेंगे, है ना। तो टाइप नंबर फर्स्ट समझा आप, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अपन परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना। तो टाइप नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूं, समझना। जैसे एक छोटी सी चीज, मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक इंसान अपनी आय का 20% जो है ना वो खर्च करता है। एक इंसान अपनी आय का 20% क्या करता है, खर्च करता है। मैंने केवल ऐसा बोला कि एक इंसान अपनी आय का 20% खर्च करता है। अब उसका मीनिंग क्या हुआ समझना। अगर आप इसी को बेसिक से करने जाओगे ना, तब आप लोग क्या बोलोगे बेसिक से कि लेट उस इंसान की इनकम जो कि वो कितनी हो गई, X रुपए। आप बेसिक से करने जाओगे तो क्या बोलोगे, लेट उस इंसान की इनकम कितनी हो गई, X रुपए, यही बोलोगे। उसके बाद क्या बोलोगे, आय का 20% खर्च है ना, तो आप खर्च कितना बताओगे यहाँ पे, आय का 20%। इसका मतलब क्या, X का 20%। X का 20% मतलब कितना, X इंटू 1/5 बोल दूं, या आपके पास X इंटू 1/5। अब मैं आपको बोलूं कि इसकी बचत बताओ, तो आप बचत कितनी बताओगे। बचत क्या होती है, जितनी उसकी इनकम है उसमें से उसके एक्सपेंडिचर को हटा देगा, तो जो उसका आय है उसमें से उसके खर्च को हटा दो आप, तो बचत मिल जाएगी। तो बचत यहां से कितनी आ जाएगी, आय माइनस खर्च। तो आय कितनी X, इसमें से खर्चा उड़ा दू, खर्चा कितना X/5, ये X/5। तो ये सिंपल करोगे तो 5x माइनस x कितना आ जाएगा दोस्तों आप लोगों के पास में, 4x/5। ये आपके पास क्या आ जाएगी इसकी बचत, है ना।
लेकिन ये जो तरीका था ये बेसिक तरीका था, बड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो आप लोगों को इस तरीके को नहीं करना है ना, ये मैंने बताया था बेसिक जो आप लोग सोचते हो, ठीक है। या फिर एक और तरीका आप लोग क्या सोचोगे कि लेट उसकी इनकम को कितना मान ले अपन, आय को 100 रुपए मान ले, या आय को मान ले 100 रुपए। अब आय का 20% मतलब क्या हुआ, 100 का 20%। अगर मैं 100 का 20% करता हूं तो 100 का मतलब इंटू, और 20% मतलब कितना, 20/100, तो 100 से 100 खत्म, खर्च कितना आ जाएगा, 20 रुपए। तो आप लोग यहां से क्या बोल दोगे, खर्च जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 रुपए। और अगर मैं यहां से आपको बचत पूछू ना, तो आप लोग बचत क्या बता दोगे, 100 में से 20 आएंगे तो बचत कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास में, 80 रुपए। समझ गए आप लोग मेरी बात को, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका भी हमारे पास में जब भी काम करेगा जब यहाँ पे परफेक्ट फ्रैक्शन है। परफेक्ट फ्रैक्शन मतलब इंटीजर का फॉर्मेट है, 10, 20, 30, 40, 15, 17, 18 ऐसा है ना। लेकिन अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख दूं यहाँ पे कि आय का 16 से ही 2/3% खर्च करता है, तब अगर हम इसमें से करेंगे ना तो पॉइंट में चीज चली जाएगी, और जैसे ही पॉइंट में चीज जाएगी तो हम वहां पे अटक जाएंगे ना। इसलिए आपको इस वाले मेथड को भी यूज नहीं लेना। इस वाले मेथड को भी हम यूज जब ही लेंगे जब हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट फ्रैक्शन बन रहा हो ना। तो इससे भी अच्छा तरीका हम इस वाले को गोली मार देते हैं। एक नया तरीका आपको सिखाता हूं मैं, और वो जो नया तरीका होगा ना वो आपको हर जगह एप्लीकेबल करना है, हर जगह अप्लाई करना है, जहां पे भी परसेंटेज आ रहा होगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान देना चीज पे, क्या बोला आपको कि एक इंसान अपनी आय का 20% खर्च करता है। अगर इंसान आय का 20% खर्च करता है तो जब भी इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट होगा तब आप क्या करोगे, हमेशा परसेंटेज वाली चीज को बाहर उठाना। अगर मैं परसेंटेज वाली चीज को बाहर उठाऊं ना तो यहां से 20% लिखा हुआ है, तो क्या मैं इस 20% को 1/5 लिख सकता हूं क्या, है ना। वापस बोल रहा हूं, जो परसेंटेज वाली चीज होगी ना उसको बाहर उठाना। इस 20% को अगर मैंने बाहर उठाया तो 20% मतलब 20/100, 20/100 मतलब 20 से कम 20, 20×100, 1/5 बन रहा था, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, लाइन क्या बोल रहा है, आय का 20%। कंपेयर किससे हो रहा है दोस्तों, आय से। जिससे कंपेयर हो रहा होगा ना वो हमेशा उसकी वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, वास्तविक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और वास्तविक वैल्यू क्या होती है, हमेशा उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ना, उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा उसकी ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जिससे अपन कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखा कि आय का 20% खर्च है, तो 20% को मैं 1/5 लिख सकता था। यहां पे कंपेयर आय से हो रहा है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल के चलूंगा कि लेट उस व्यक्ति की इनकम मेरे हिसाब से कितनी है, 5 रुपए है। समझे आप लोग मेरी बात को। अब ये ऐसा बोलता है कि अगर उस इंसान की इनकम 5 रुपए है तो 5 का 20% वो खर्च कर रहा है, तो 5 का मतलब इंटू 20% मतलब कितना, 1/5, ठीक है। तो इस 5 से 5 को उड़ा दो, कितना बचा, 1 रुपए। ये 1 रुपए क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। समझा आप लोग मेरी बात को। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं निकाल के हमेशा क्या करना आपको कि इस 20% को बाहर उठाना, 1/5, इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो तो रिप्रेजेंट किसको करेगा, आय को। इसके ऊपर जो लिखी हुई वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, जिसके बारे में बात होगी। जिसके बारे में बात हो रही वो कौन है, खर्च है। इसका मतलब आप ऐसा बोलोगे जब किसी इंसान की इनकम 5 रुपए है तो वो 20% खर्च करता है, मतलब कितने रुपए खर्च करता है दोस्तों, 1 रुपया। और उस 5 रुपए में से अगर वो 1 रुपया खर्च करता है, मैं आपको बचत पूछू ना तो 5 में से 1 जाएगा, बचत कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, 4 रुपए। समझा आप लोग मेरी बात को। यही कंसेप्ट ऐसा होगा जो आपके पूरे परसेंटेज में काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। वापस एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि मान लो कोई एक संख्या है ना, उस संख्या का 33 सही 1/3%। केवल ध्यान देना, कोई संख्या है, उस संख्या का 33 सही 1/3% अगर हम उस संख्या में जोड़े, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 2, ठीक है। ध्यान देना चीज पे, अगर हम किसी संख्या में उसका 33 सही 1/3% जोड़े तो हमको जो रिजल्ट मिलता है ना, परिणाम, वो रिजल्ट मिलता है दोस्तों हमको 40। रिजल्ट कितना मिलता है, 40। तो हमको ये बताना है कि वो जो ओरिजिनल नंबर था ना, वो ओरिजिनल नंबर क्या है। ध्यान देना चीज पे कि आपको बोला किसी संख्या का 33 सही 1/3% उस संख्या में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना आता है, 40। तो आपको संख्या बतानी। अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए जाओगे तो इसका बेसिक मेथड है ना, इसको अगर आप लोग बेसिक से करोगे ना तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि ये जो संख्या लिखी हुई है हमको नहीं पता, तो हम ऐसा करेंगे बेसिक से करते टाइम कि लेट संख्या जो होगी ना वो संख्या कितनी होगी आप लोगों के पास में, x। संख्या कितनी मान के चलो कि संख्या कितनी हो गई, x हो गई ना। अब लाइन क्या है कि संख्या का 33 सही 1/3% है, संख्या का 33 सही 1/3% उसमें जोड़ना है। तो क्या मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि किसी संख्या, मतलब संख्या कितनी हो गई, x। इस x में संख्या का 33 सही 1/3%, संख्या मतलब कितना, x। इस x का 33 सही 1/3% अगर जोड़ दिया जाए मतलब कितना, बीच में प्लस, तो परिणाम जो होता है वो हमारे पास कितना आता है, 40। कह सकता हूं कैसा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से कहने जाऊं, वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का 33 सही 1/3% उस संख्या में जोड़ दिया जाए
तो परिणाम 40 आता है, तो आपको वास्तविक संख्या बतानी। तो आप लोगों ने लेट संख्या को x माना बेसिक से करते टाइम, और आपको क्वेश्चन के अंदर बोला वैसा का वैसा करा, किसी संख्या में, इसका मतलब x में उस संख्या का 33 से 1/3% मतलब x का 33 से 1/3% जोड़ दिया जाए, मतलब बीच में कितना प्लस, ऐसा करते हैं तो परिणाम कितना आता है 40, तो बराबर में कितना लिख दिया हमने 40। ठीक है, अब आप इसको बेसिक से सिंपल कराओगे तो ये x प्लस इस 33 से 1/3% को 1/3 लिख सकते हैं, तो ये आपका x/3 हो जाएगा। ये x/3 इज इक्वल टू कितना 40, सिंपल कराओगे तो 3x और x कितना 4x/3 इज इक्वल टू कितना 40। यहां से एक बार ये 10 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 30, तो वो संख्या कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास में 30 है ना। लेकिन ये जो तरीका था ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है आप लोगों के पास में, तो आपको ऐसे नहीं करना। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले जो कंसेप्ट सिखाया ना, मैं आपको बेसिक और ट्रिक दोनों बता के चल रहा हूं, तो ये जो था वो बेसिक मेथड था जो आपको यूज नहीं लेना है। अब आपको इसकी ट्रिक कैसे यूज लेनी है आप लोग ध्यान देना चीज पे। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो आप लोग उसके परसेंटेज को बाहर उठाना। मैं इसके परसेंटेज को बाहर उठाता हूं, क्या बोला 33 से 1/3%, पहला क्वेश्चन इसलिए पेन उठा रहा हूं, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है ना। तो 33 से 1/3% को आप लोग कितना लिख सकते हो दोस्तों 1/3 लिख सकते हो, ये 1/3 लिख दिया। ठीक है, अब क्या बोला किसी संख्या में, है ना, किसी संख्या में, अब देखना संख्या का 33 से 1/3% बोल रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला कि 33 से 1/3% को बाहर उठाओगे 1/3, इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वास्तविक चीज को। वास्तविक चीज यहाँ पे क्या है, जिससे कंपेयर हो रहा हो, किससे कंपेयर हो रहा हो, संख्या से, संख्या का, तो तुलना किससे हो रही, संख्या से। इसका मतलब ये जो 3 हुआ ना, ये 3 तो क्या हो गया दोस्तों हमारे पास में संख्या ना। अब इस संख्या का 33 से 1/3%, तो 3 का 33 से 1/3% मतलब 3 का 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा 1। तो जब भी इस टाइप का पैटर्न आएगा तो हमेशा संख्या तो ये होगी, और इस संख्या के जितने परसेंटेज के बारे में यहाँ पे बात होगी वो हमेशा इसके ऊपर वाली चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो संख्या हमारे हिसाब से 3, इस 3 का 33 से 1/3% कितना हुआ दोस्तों 1। तो अगर मैं 3 में 1 जोड़ देता हूं तो मेरे हिसाब से परिणाम कितना आता है 4, 3 और 1 जोड़ा 4 आया। क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितना है 40, तो 4 हिस्सा कितने का 40 का, 1 हिस्सा कितने का 10 का, 1 हिस्सा 10 का है, तो संख्या चाहिए तो कितना 10 × 3 संख्या कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास में 30। समझे आप लोग मेरी बात को। ठीक है, जो नहीं समझे उसके लिए अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये आपकी टाइप नंबर 2 चल रही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपके पास में कोई संख्या है, उस संख्या में अपन को संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ के दे देवे कि जोड़ा जाए, तो आप लोगों के पास जो परिणाम आता है वो परिणाम आ जाता है सपोज 4900। तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या है। ठीक है, ध्यान देना, आपको बोलेंगे किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% अगर जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4900 मिलता है, तो संख्या बतानी। कैसा करोगे समझना, बेसिक से कहने जाओगे तो संख्या मानोगे x, उस x प्लस क्या करोगे x का 16 2/3%, फिर परिणाम कितना 4900, फिर उसको सिंपल कराओगे। उससे अच्छा इसको मैं आपको एक बार रिटर्न करके बताता हूं, फिर ओरल करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज को बाहर उठाएंगे, अगर परसेंटेज को बाहर उठाएंगे तो 16 सही 2/3% बोला, 16 सही 2/3% मतलब कितना होता है आप लोगों के पास में 1/6। बता रखा है ये वाली चीज बहुत अच्छे से कि 16 सही 2/3% जो परसेंटेज वैल्यू उसको अपन कितना लिख सकते हैं 1/6। जिसको नहीं पता है वो लास्ट के 2 पार्ट देख लेना। तो अब जैसे यहाँ पे 1/6 आ गया, अब यहाँ पे क्या संख्या का कंपेयर संख्या से, इसका मतलब लेट संख्या जो थी वो तो कितनी हो गई 6। इस संख्या का 16 से 2/3% क्या होगा जो जस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ होगा, तो 6 के ऊपर कितना लिखा हुआ दोस्तों 1 लिखा हुआ है। तो अगर मैं 6 में 1 इसमें जोड़ने की बात करें तो जोड़ देता हूं, तो मेरे हिसाब से संख्या 6 थी, उसमें अगर मैं 1 जोड़ता हूं ना तो परिणाम 6 और 1 मेरे हिसाब से कितना आता 7, जबकि क्वेश्चन वाले के हिसाब से परिणाम कितना आता है 4900। तो एक हिस्सा कितने का जाएगा 700 का, है ना, ये यूनिटरी मेथड आना चाहिए। 7 7 49, एक हिस्सा 700 का, संख्या चाहिए तो 7 6 कितना 4200। इसका मतलब वो संख्या कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास में 4200। क्लियर है चीज। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा, समझना। एक और एग्जांपल, किसी संख्या में से उसका 15% ना 15% घटा दे तो परिणाम 51 आता है, तो आपको संख्या बतानी। ठीक है, कि जैसे हमने क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि किसी संख्या में से उस संख्या का
15% अगर आप लोग घटा दोगे तो परिणाम आपके पास 51 आता है। तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या होगी। तो समझना चीज को दोस्तों, क्या सिखाया मैंने आप लोगों को कि जब भी आपके पास में इस टाइप के पैटर्न आ जाए, सबसे पहले परसेंटेज वाली चीज को बाहर उठाना। पूरे परसेंटेज के अंदर यही कंसेप्ट है, जहां पे भी कुछ भी नहीं आ रहा है ना, इस परसेंटेज को उठाओ बाहर, भिन्न में बदलो, अपने आप आपके रास्ते खुलते जाएंगे। तो अगर मैं इस 15% को बाहर उठाता हूं तो ये 15% को आप 15/100 लिखते हो, मतलब कितना 3/20 लिख सकता हूं। ये आपके पास कितना हो गया 3/20। ठीक है, अब ध्यान देना चीज में क्या बोला कि अगर किसी संख्या में से, इसका मतलब संख्या कितनी हुई 20, तो ये आप लोगों ने संख्या कितनी मान ली 20। ठीक है, इस संख्या में से उसका 15%, इस 20 का 15% क्या होगा जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, यही तो बताया मैंने आप लोगों को। आप यहां पे करके देख लो पहले, 20 का 15% मतलब कितना 20 इंटू 15/100 बोला ना, तो ये आपके पास 100, 20 से एक बार, 20 से 5 बार, 5 से एक बार, 3 बार, कितना है 3 जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो संख्या कितनी थी 20, इसमें से इसका 15% मतलब कितना 3 जो ऊपर लिखा हुआ है, अगर वो घटा दिया जाए तो मेरे हिसाब से 20 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो परिणाम कितना आएगा 17, जबकि क्वेश्चन वाले के हिसाब से परिणाम कितना आएगा 51। तो 17 हिस्सा कितने का 51 का, एक हिस्सा कितने का 17 × 51 3 का। तो हमको बोला कि संख्या क्या है, संख्या कितनी है 20 को 3 से गुणा करा दो क्योंकि 3 है ना, तो जब एक हिस्सा 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20 हिस्सा किसको करेगा, तो 20 × 3 कितना दोस्तों 60। क्लियर है चीज। ठीक है, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और करते हैं, यहां तक की चीज समझ गए आप लोग। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाता हूं, फिर टाइप नंबर 2 के अंदर ही अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि आपको 2000 का 20% बताना है, 2000 का क्या बताना है 20%। ठीक है, एक मैं आपको बोलूं 2000 से 20% अधिक बताना है, एक मैं आपको बोलूं 2000 से 20% अधिक बताना है, और एक मैं आप लोगों को बोलूं कि 2000 से 20% अगर मैं कम कर दूं तो अब जो बचेगा ना वो नई वैल्यू बतानी। 2000 से 20% अधिक नई वैल्यू बतानी, यहां पे भी 2000 से 20% कम करने पर नई वैल्यू बतानी, और यहां पे 2000 का 20% बताना है। ठीक है, अब आप लोग अगर इसको बेसिक से करना चाहोगे तो ये 2000 का मतलब कितना इंटू, अगर मैं 20% की बात करूं तो कितना 1/5, 5 से कट जाएगा कितनी बार 400 बार, तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों के पास में 400। समझ गए। अब यहां देखना, मैं आपको बोलूं कि 2000 से 20% अधिक करने पर संख्या क्या होगी, है ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि 2000 से 20% अधिक करने पर संख्या क्या होगी। तो इसको करने का तरीका क्या कि आप लोग या तो 2000 का 20% निकालो, तो 2000 का 20% निकाला वो कितना है 400। अब आप लोग क्या करो कि इस 2000 में अधिक बोला इसीलिए 400 जोड़ दो, तो 2000 से 20% अधिक 400 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2400। समझा आप लोग मेरी बात को। वापस बोल रहा हूं कि मैंने आपको बोला 2000 का 20% वो निकाला आपने 400, मैं आपको बोलूं 2000 से 20% अधिक करने पर संख्या क्या होगी, तो आपने देखा 2000 का 20% कितना था 400, अधिक करने पर मतलब जोड़ दें तो 2000 में 400 जोड़ा कितना आ गया 2400। ठीक है, ऐसे में आपको बोलूं 2000 से 20% कम करने पर संख्या क्या होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे 2000 का 20% कितना है 400, तो मैं 2000 में से 400 को उड़ा दूंगा, कितना आ जाएगा आंसर आपके पास 1600। समझा आप बात को। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, ध्यान देना चीज पे, जब भी मैं आप लोगों को बोलूं कि 2000 से 20% अधिक क्या होगा तब आप इसको करने का एक तरीका ध्यान देना। आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, 2000 इंटू 20% अधिक बोला तो 100 में जोड़ देना, कितना 120 डिवाइड बाय कितना 100। समझ गए मेरी बात को। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 12 दूना 24, तो आपके पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा 2400। क्लियर है चीज। ठीक है, मैं यहां पे बोलूं 2000 से 20% कम क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर परसेंटेज वृद्धि थी तो हमने 100 में जोड़ा था, तो परसेंटेज कमी होगी तो 100 में से घटा दोगे। तो 2000 का 20% अधिक पूछा था 2000 इंटू 120/100 कर दिया, तो 2000 का 20% कम पूछा तो 2000 इंटू 80/100 हो जाएगा, क्योंकि देखो 20% तो कम करना है, मतलब 2000 का 80% तो निकालना है, यहाँ पे 20% ज्यादा करना है, मतलब 2000 खुद 100% तो था, उसमें 20% और ज्यादा करना था, इसलिए हमने कितना कर दिया 120% डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वृद्धि के केस में डायरेक्ट 100 में जोड़ देना तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, कमी के केस में डायरेक्ट 100 में से घटा देना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है चीज। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान देना चीज पे। आपको बोला कि दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का योग दे रखा आपको 3690, दो संख्याओं का योग बोल दिया 3690 है ना। फिर आपको बोला कि जो पहली संख्या है उस पहली में से आप क्या कर रहे हो 15% को घटा रहे हो, पहली में से 15% घटाया, और जो दूसरी संख्या थी पहलवानों उस दूसरी संख्या में आपने क्या करा 20% बढ़ा दिया। पहली संख्या में से तो आप क्या कर रहे हो 15% घटा रहे हो, दूसरी संख्या में से 20% बढ़ा रहे हो, तो इस प्रकार जो रिजल्ट आता है ना वो दोनों का रिजल्ट क्या है, इस प्रकार रिजल्ट आने पर वो क्या है बराबर है।
तो आपको यहां पे छोटी संख्या बतानी। ध्यान देना चीज पे, क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ आएगा कि किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है वो 3690 है। ये मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, है ना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, आपको सभी क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, इनसे भी और ज्यादा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो दो संख्याओं का योग 3690 है। फिर बोला पहली संख्या में से अगर आप लोग 15% घटा देते हो और दूसरी संख्या में से आप लोग 20% बढ़ा देते हो, तो आपको बोला है कि ये दोनों संख्याएं क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है। मतलब बड़ी वाली संख्या पहली है, छोटी वाली संख्या दूसरी है। अगर पहली संख्या में से 15% में घटाता हूं और दूसरी संख्या में को अगर मैं 20% बढ़ाता हूं, तो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। समझना, बहुत इजी पैटर्न है। जैसा जैसा क्वेश्चन वाला बोलेगा ना, केवल वैसा करते हुए चलना। लेट मैंने माना कि पहली संख्या सपोज ए है, मैं क्या मान लेता हूं, पहली संख्या कितनी ए है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पहली संख्या ए थी, इस ए का 15% घटाया, मतलब ए का 85% तो बचाया आप लोगों ने ना, क्योंकि 15% आपने घटा दिया, तो ऐसा बोलते ए का 85% हमारे पास पड़ा हुआ है ना, क्योंकि 15% हमने घटा दिया था। आगे बोला कि दूसरी संख्या को आप लोग 20% बढ़ा रहे हो, तो अगर दूसरी संख्या को 20% बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, 100% तो पहले ही था, 20% और बढ़ गया, इसका मतलब वो दूसरी संख्या खुद का कितना हो गई, 120% हो गई। लिख सकते हैं ऐसा। तो 15% घटाया तो इस संख्या का 85% रह गया, 20% बढ़ाया तो ये संख्या कितनी हो गई, 120% हो गई। लिख सकते हैं ऐसा। तो इस 100 से मैं 100 को उड़ा दूं, ठीक है, क्योंकि बताया था बराबर के इधर और इधर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, हर से हर और अंश से अंश को काट सकते हैं। इसको काटेंगे 5 से 17 5 85, इसको काटेंगे 24 5 120। लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। सेपरेट करा दे, सेपरेट कराएंगे तो यहां से ए बाई बी कितना बन जाएगा, 24 तो ऐसा कैसा, ठीक है, डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 17। लिख सकते हैं कैसा। और ये 24 और 17 का मतलब क्या हुआ, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे हिसाब से पहली संख्या कितनी है दोस्तों, 24 है, मेरे हिसाब से दूसरी संख्या कितनी है, 17 है। समझा आप लोग मेरी बात को। तो जब क्वेश्चन वाला ऐसा बोलता है कि यार दोनों संख्याओं का योग जो है ना वो 3690 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे हिसाब से दोनों संख्याओं का योग 24 और 17 कितना है, 41 है। मेरे हिसाब से पहली संख्या 24 थी ना, दूसरी संख्या 17 है, तो मेरे हिसाब से दोनों का योग कितना हुआ, 24 और 17 41 हुआ। जबकि क्वेश्चन वाले के हिसाब से दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ, 3690। तो मेरे हिसाब से 41 हिस्सा क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितना, 3690 के बराबर है। तो यहां से एक हिस्सा कितना आ जाएगा, काटोगे तो आप कितनी बार आ जाएगा, 90 बार, है ना। काटने का तरीका बता देता हूं, जीरो को भूल जाना, ये जीरो को भूला, बहुत तगड़ा तरीका है काटने का। जीरो को भूल जाना, यहाँ पे इकाई अंक 1 है, यहाँ पे इकाई अंक 9 है, तो आपको पता है कि 4 ऑप्शन अगर पॉइंटों में नहीं है तो ये परफेक्ट कटना है, परफेक्ट कटना है। तो जीरो को भूला मैं, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 9 था, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इकाई अंक 9 मिले, तो 9 से, इसका मतलब आंख बंद करके काट देना सही होगा। एक हिस्सा कितने का, 9 बार कट गया, और ये 0 ऐसा कैसा, तो एक हिस्सा 90 आ गया। आपको बोला दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 24 या 17 वाली होगी। तो जब एक हिस्सा 90 का था तो 17 इसे चाहिएगा, तो 17 90 कितना होता है, 153, और ये 0 आगे लगा देंगे, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 1530। समझा आप लोग मेरी बात को। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक की बात करेंगे। जो आने वाले वीडियो में उसमें अपन टाइप नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।